जय माता दी। पितृपक्ष क्यों मनाना अनिवार्य होता है? तो पितृपक्ष इसलिए मनाना चाहिए कि पुत्र का अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे कुछ ऋण होता है हर मनुष्य पर, उसी में ये एक पितृ ऋण भी होता है। और जो ये पितृपक्ष है, इसमें हम लोग देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों का ही हम तर्पण करते हैं। यानी कि अगर हम कुछ उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों का ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसके लिए ये एक समय बना हुआ है। हालांकि इसका तर्पण का विधान तो है कि आप नित्य प्रति भी कर सकते हैं, मगर आप नित्य प्रति नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक समय आपको मिलता है, 15 दिवस, 15 दिन का जो एक समय मिलता है, ये इसमें पितृ को भी आपके पूर्वज जो पितृ योनि में है, कुछ अभी भटक भी रहे हैं, तो उनको एक आशा होती है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि इसके करने से क्या होगा, इससे तो हम अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि एक माता ने हमसे बताया कि उनके पिता का देहांत हो चुका था। तो कुछ समय बाद, यानी कि अभी उनका वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ था, उसके पहले ही स्वप्न में उनको उनके पिता बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा में दिखाई दिए, बहुत कष्ट में। यानी कि उनके पूरे शरीर पर घाव हो गया है, पूरे शरीर में घाव हो गया है, बहुत कष्ट में है। क्यों कष्ट में थे? क्योंकि उन्होंने अपना कुछ वैसा किया नहीं था, या जो कुछ था उनका वो सामर्थ्य नहीं था कि उस को पार कर पाए, उस रास्ते को, उस लाइन को क्रॉस कर पाए। तो इसलिए यहाँ से जो पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि ये सब जो होता है, तो इसके प्रभाव से, इसके पुण्य बल से वहाँ पर उनको सहयोग मिलता है, पितरों को। और पितृ अपने सुनिश्चित स्थान को प्राप्त कर पाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार कुशल रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने हमारे पास आया, उसके माता पिता दोनों ही नहीं हैं।
और उसको अभी तक पता नहीं है कि हमको तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो लमसम 15 साल से भटक रहा है, 15 साल से भूत प्रेत आदि इस सब दोषों में इधर उधर भटक रहा है, इसको ये हो गया, इसको। तो तुम्हारा तो पितृ ही प्रसन्न नहीं है, पितृ खुश नहीं है, तुम्हारा पितृ ही तो प्रेत बन जाएगा। पितृ अगर उसको नहीं मिलेगा, उसका तर्पण श्राद्ध इत्यादि आप नहीं करिएगा, तो बाद में वो प्रेत बन जाएगा। बाद में क्या हो, जब उसको नहीं मिलेगा तो उसका रूप बदल जाएगा, और रूप बदल जाएगा तो आपको उसका, अब आपको वो देवता नहीं है कि आपके हर गलती को क्षमा करते जाएंगे। वो दंड देना शुरू कर देंगे, और दंड जब देना शुरू करेंगे तो बाद में आप भूत प्रेत आदि इन सब दोषों के चक्कर में घूमते रहिए, कुछ होगा नहीं। क्योंकि पितृ प्रसन्न रहना जरूरी है, और पितृ तर्पण इसीलिए जरूरी है कि पितृ को ये जो समय मिलता है, इसमें पितृ, सभी के पितृ वो आकर के देखते हैं कि हमारा परिवार का, हमारा कुल का कौन क्या कर रहा है, या कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कुछ कर रहा है और वो निराश होकर के चले जाते हैं, तो उनको वहां पर भी उनका लोग उपहास उड़ाते हैं। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कुछ ग्रंथ पुराण में ऐसा कुछ वर्णन किया गया है कि इस तरह से उनका उपहास उड़ाया जाता है। इसलिए आपको पितृ तर्पण करना अनिवार्य है। अगर आपके पिता नहीं है, माता है भी और पिता नहीं है, तो आपको पितृ तर्पण करना अनिवार्य है। और माता नहीं है, पिता है, तो आपको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत वहीं से होता है, पितृ तर्पण। और इसमें बहुत लोगों का अपना अलग अलग अवधारणा है कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा। अरे होगा कुछ नहीं, धीरे धीरे पितृ प्रेत में परिवर्तित होने लगेंगे, और परिवर्तित जब हो जाएंगे तो आप करेंगे क्या कि आप इधर उधर भटकेंगे, और भटकेंगे तो उसका सही कुछ निराकरण सही नहीं हो पाएगा। जब तक पितृ तर्पण और पितृ का प्रसन्नता नहीं रहेगा, तब तक कोई भी देवता भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। और ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप किसी भी देवता का कितना भी भक्ति करिए, और पितृ अगर आपका नाराज है तो कोई भी देवता आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि पितृ का प्रसन्नता भी, क्योंकि देवता भाव के अधीन होते हैं, मगर पितृ भाव के अधीन नहीं है। पितृ को जो चाहिए उनको वो चीज मिलना चाहिए। भगवान को 2-4-5 दिन भोग नहीं भी लगाइएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर पितृ का तर्पण जो समय से होना चाहिए वो अगर आप नहीं करते हैं तो इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि वहीं पितृ प्रेत रूप में आपको परेशान करने लगेंगे, और जब परेशान होइएगा तो इधर उधर भटकिएगा और उसका कोई सही निराकरण नहीं निकल पाएगा। इसलिए पितृ तर्पण करना अनिवार्य है। जय माता।